द्वि का मतलब होता है दो, दो बार, और ज का मतलब होता है जन्म लेना। दोनों को हम आपस में मिलाते हैं तो एक शब्द बनता है द्विज। अब इस शब्द का खेल समझिए। हिंदी के अनुसार जिसका दो बार जन्म होता है वो द्विज है। तो द्विज का एक अर्थ होता है पक्षी, एक जन्म अंडे के अंदर, एक जन्म अंडे के बाहर। द्विज का अर्थ होता है दांत, एक बार दूध के दांत और एक बार फिर ओरिजिनल वास्तविक दांत। द्विज का अर्थ होता है सांप, जब सांप अपनी केचुली बदलता है, नई त्वचा पाता है, पुरानी त्वचा उसकी टाइट हो जाती है, तो वो उसको पत्थर पर रगड़कर फाड़ देता है और उससे बाहर निकलता है। तो द्विज का अर्थ हो गया सांप। ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं। जब ब्राह्मण यज्ञोपवीत संस्कार करता है, अर्थात वो ज्ञान के मार्ग पर चलना स्वीकार करता है, तब वो द्विज कहलाता है, क्योंकि उसके जीवन का आधार ही ज्ञान है। और द्विज का अर्थ होता है चंद्रमा, क्योंकि हर बार अमावस्या को चंद्रमा महीने में विलीन हो जाता है और पूर्णमासी के आते तक अपने पूरे स्वभाव में, फुल फॉर्म में आ जाता है। तो द्विज के क्या क्या अर्थ हो गए? पक्षी, ब्राह्मण, दांत, सांप और चंद्रमा। बाकी तो द्विज हैं, पर चंद्रमा हर बार, हर महीने इस पुनर्जीवन की प्रक्रिया को दोहराता है, इसलिए चंद्रमा को कहते हैं द्विजराज। साथ ही चंद्रमा घटते घटते घटता है और बढ़ते बढ़ते बढ़ता है। तो चंद्रमा के घटने और बढ़ने के आधार पर चंद्रमा की कलाएं बनती हैं, इसलिए चंद्रमा कहलाता है कलाकांत, कलानिधि, कलाधर।